अच्छा, अब जो है हमारे पास वो 8th वाला है, उसके अंदर हमने क्या करना है, उसके अंदर हमने सेलेक्ट, अपडेट, अपेंड और डिलीट की जो क्यूरी लगानी है, ठीक है, और डिज़ाइन और विज़िट के अंदर, फॉर्म्स के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक टेबल है जो मैंने पहले से बना लिया है प्रेजेंटेशन का। आप लोग भी ऐसा एक टेबल बना लेना। उसके अंदर मैंने आईडी डाली है, नेम डाली है, उसकी रिपोर्ट डाली है, ठीक है। तो ये आप लोग देख लेना। उसके अंदर मैंने उसकी जो जो एंट्रीज़ डाली हैं ऐसी आप एंट्रीज़ डाल लेना, ठीक है। प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने उसके रिपोर्ट्स में डन है प्रेजेंटेशन, उसकी किसकी पेंडिंग है, किसकी प्रेजेंटेशन में कौन प्रेजेंट है इस टाइम, कौन एब्सेंट है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हमने इसमें देखनी है। तो सबसे पहले हमने क्यूरीज लगानी है, ठीक है, एक डिज़ाइन में और विज़िट में। तो सबसे पहले हम विज़िट के साथ देख लेते हैं। क्यूरी जब विज़िट के साथ लगानी है तो क्यूरी विज़िट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमारे पास सिंपल क्यूरी विज़िट जो है हमने वो लगानी है, सिंपल क्यूरी लगानी है, ठीक है। तो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमारे पास जो है सिंपल क्यूरी विज़िट जो है उसके लिए हमारे पास हम तीनों जो कॉलम्स हैं उनको सेलेक्ट कर लेंगे और फिनिश कर लेंगे। तो हमारे पास जो है वो सिंपल क्यूरी विज़िट लग जाएगी, जिसमें हमारे पास सिंपल जो है वो हमने सेलेक्ट किया है, ठीक है। जो हमारे पास मेन क्यूरी है वो हमारे पास लगेगी उसके अंदर क्यूरी डिज़ाइन के अंदर ही, ठीक है। जो हमारे पास क्यूरी विज़िट है उसके अंदर एक सिंपल सेलेक्ट वाली क्यूरी ही लगेगी। बाकी जो मेन काम हमने करना है वो हमने क्यूरी डिज़ाइन के अंदर ही करना है, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन क्यूरी जो है ये हमारे पास एक लग गई जो हमने क्यूरी विज़िट के थ्रू की थी। हम क्यूरी डिज़ाइन के अंदर गए हैं तो मेन काम जो होगा हमारा इसके अंदर ही होगा, ठीक है। जो क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे टेबल्स के अंदर, उसके अंदर हमने अपनी जो भी क्यूरी है जो भी चेंज करना है या डिलीट करना है वो हम उसके अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो वहाँ से हमारे पास जो भी अपडेट, अपेंड, डिलीट होगा वो वहाँ से होगा, ठीक है। क्यूरी डिज़ाइन के अंदर, क्यूरी विज़िट के अंदर सिंपल हमारी जो क्यूरी है वो जो है सिलेक्ट हो रही है, ठीक है। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं और हम दोबारा से मैं आपको क्यूरी डिज़ाइन से बना के बताती हूँ। क्यूरी डिज़ाइन हमने सेलेक्ट कर लिया फॉर एग्जांपल। तो इसके अंदर हमारे पास ये विंडो पॉप अप हुई। साइड में हमारे पास टेबल है जहाँ से मैंने प्रेजेंटेशन सेलेक्ट कर लिया, हमारा टेबल प्रेजेंटेशन है और उसके कॉलम हमें शो हो रहे हैं, उसकी आईडी, उसका नेम, उसका रिपोर्ट, ठीक है। तो अब हमारे पास प्रेजेंटेशन के अलावा और टेबल भी होते हैं तो साइड पे वो भी शो होते हैं, ठीक है। हमने एक ही टेबल है अभी हमारे पास इस डेटाबेस में, तो हमें सिर्फ एक ही टेबल प्रेजेंटेशन शो हो रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको जो तीनों कॉलम्स हैं इनको हमने ड्रैग करके जो हमारे पास नीचे टेबल शो हो रहे हैं उनके अंदर लेके जाना है, ठीक है। अभी मेन काम था हमारा सेलेक्ट का, वो हमने कर लिया, ठीक है। मेन काम, अब हम क्यूरी डिज़ाइन के अंदर आए हैं, हमने टेबल को सिलेक्ट किया है, तो ये हमारे पास जो भी काम हुआ ये सिलेक्ट का हो गया, ठीक है। अब दूसरा काम हमारे पास अपडेट का है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम प्रेजेंटेशन के ऊपर यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। जब प्रेजेंटेशन पे डबल क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि आईडी, नेम और रिपोर्ट तीनों सेलेक्ट हो गए। देखो तीनों सेलेक्ट हो गए। अब इसको ड्रैग करके हमने नीचे मूव कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा, अब हमने इनके ऊपर क्यूरी लगानी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दोनों प्रेजेंट हैं, मैं चाह रही हूँ कि मैं इनको अपडेट करके एब्सेंट कर दूँ कि ये एब्सेंट है, मैंने गलती से प्रेजेंट लिख दी है, ठीक है। तो मैंने इनको अपडेट करना है, ठीक है। तो वो कैसे करना है, मैंने क्राइटेरिया के अंदर मैं लिखूँगी कि मैंने किसको चेंज करना है, मैंने प्रेजेंट को चेंज करना है, ठीक है। तो मैं सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर प्रेजेंट लिखूँगी, ठीक है। मैंने अब सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर प्रेजेंट को लिखा है। अब इसको मैंने चेंजेस में करना है, एब्सेंट में करना है, ठीक है। तो प्रेजेंट जब मैंने लिखा तो ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा वो क्यूरी डिज़ाइन, ठीक है। क्यूरी डिज़ाइन के अंदर जो भी आपने क्यूरी लगानी है वो आपको क्यूरी डिज़ाइन के अंदर मिलेगी। सिलेक्ट है, अपेंड है, अपडेट है, डिलीट है, ठीक है। वो सब आपको क्यूरी डिज़ाइन के अंदर मिलेगा। अब क्यूरी डिज़ाइन के अंदर जब आप जाओगे तो उसके अंदर आपने अपडेट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब हम क्यूरी डिज़ाइन के अंदर गए, अपडेट को सिलेक्ट किया हमने। अपडेट, अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा अपडेट 2 लिखा हुआ। अब जो अपडेट 2 है उसके अंदर हमने एब्सेंट चेंज करना है, हमने प्रेजेंट को एब्सेंट में, ठीक है। तो हमने प्रेजेंट को अपडेट कर दिया किस में, एब्सेंट में, ठीक है। तो जो भी हमारे पास देखो प्रेजेंट वाले थे, अब ये हम इसको F5 करके रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो प्रेजेंट वाले हैं वो एब्सेंट में चेंज हो जाएंगे। इसको हम सेव कर लेते हैं, ना भी सेव करो, सिंपल अगर आप क्यूरी को रन भी कर लो डायरेक्टली तो तब भी ठीक है, ठीक है। अब हमने क्या किया, क्यूरी डिज़ाइन में जाएंगे हम, वहीं पे क्यूरी डिज़ाइन में साथ में ही रन लिखा हुआ था, ठीक है। जब हमने अपडेट कर लेना है तो क्यूरी डिज़ाइन में ही साथ में जो रन लिखा हुआ है ये देखें, इसको रन किया और वो हमारे पास 2 क्यूरीज को जो है वो 2 रोज़ को अपडेट कर रहा है, वो बता रहा है हमें। तो जो हमारे पास 2 प्रेजेंट की थी वो हमारे पास अब क्या हो गई हैं, अपडेट हो गई हैं।
एब्सेंट के अंदर, ठीक है। प्रेजेंट से अपडेट में चेंज हो गई है, तो अपडेट की क्यूरी हमारी हो गई। अब इसके बाद हमारे पास सिंपल है डिलीट की क्यूरी। अब डिलीट में हमने क्या करना है, डिलीट में हमारे पास है क्यूरी डिज़ाइन के अंदर हम सिंपल गए, हम क्यूरी 2 लगा लेते हैं। वही सेम स्टेप, प्रेजेंटेशन को सिलेक्ट किया हमने। अब हमने वही सिंपल जो है इन तीनों कॉलम्स को जो है सिलेक्ट कर लिया और ड्रैग कर लिया, नीचे लिख लिया। अब इसके बाद फॉर एग्जांपल हम जो हमने 2 एब्सेंट लिखे हैं उन 2 को ही हम डिलीट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो हमने कैसे करना है, अब हमने क्राइटेरिया के अंदर जिसको हमने डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल रिपोर्ट के अंदर है हमारे पास वो दोनों चीज़ें, तो रिपोर्ट के अंदर हमारे पास जो एब्सेंट है उसको हमने डिलीट करना है। तो रिपोर्ट के अंदर हम सिंगल कोटेशन मार्क में एब्सेंट लिखेंगे और इसको डिलीट करके तो उसको सिंपल रन करवा देना है। तो हमारे पास जो क्यूरी है वो रन हो जाएगी। ये देखो यस किया। इसके बाद हमारे पास जब हम अपने टेबल में गए तो वो देखो वो डिलीटेड लिखा आ गया। F5 करके रिफ़्रेश कर लेंगे तो हमारे पास ये जो भी रोज़ हैं ये डिलीट हो गई। अब हमारे पास रह गया डिलीट वाला हो गया। अब हमने नेक्स्ट जो करना है वो अपेंड करना है। अपेंड का मतलब है कि अगर हम 2 टेबल्स को जोड़े हैं या कुछ ऐड करा रहे हैं, ठीक है, एक किस्म का, या इंसर्ट करा रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल इसमें हमने क्या करना है, हम चाह रहे हैं कि जो प्रेजेंटेशन में जो बच्चे डन हो गए हैं या जिन बच्चों ने अपनी प्रेजेंटेशन डन कर ली हैं उनको मैं सेपरेट टेबल में कर लूँ, ठीक है, कि ये डन है तो इनको मैं सेपरेट टेबल में कर लूँ। तो इसके लिए हम अपेंड करेंगे कि जो डन वाले हैं उनको मैं मूव करा दूँ किस वाले टेबल में, प्रेजेंटेशन डन वाले टेबल में, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक एक्स्ट्रा टेबल बनाना पड़ेगा प्रेजेंटेशन डन, ठीक है, सेम कॉलम नेम के साथ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन डन का टेबल बना रही हूँ, ठीक है, प्रेजेंटेशन डन, इसको ओके किया और सेम उसकी कॉलम के नेम और सेम डेटा टाइप्स रखूँगी, ठीक है। टेबल का नेम हमारे पास क्या रखे थे, उसकी आईडी रखी थी, उसका नेम रखा था और इसके अलावा हमने रखा था उसकी रिपोर्ट रखी थी, ठीक है। तो हमने ये तीनों चीज़ें सेम इसके अंदर रख ली, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन डन के अंदर कौन सा डेटा हमें डालना है, जो स्टूडेंट्स हमारे पास डन है हम चाह रहे हैं हम उनको डिफरेंट टेबल में डाल दें, ठीक है। तो इसकी जो हमने नेम है वो हमने डाल दिया लॉन्ग टेक्स्ट, जैसे हमने रिपोर्ट भी हमने लॉन्ग टेक्स्ट कर दी, ठीक है। इनको हमने सेव किया और अब हमने हमारे पास प्रेजेंटेशन जो है हमारे पास उसके अंदर हमारे पास डाटा सेव है। तो हमने प्रेजेंटेशन वाला टेबल लोड कराना है, ठीक है, और हमने उसकी जो कॉलम्स हैं वो हमने इधर लोड करा दी, ठीक है, नीचे। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपेंड करना है। तो अपेंड हमने जिस टेबल में करना है वो हम अपेंड को दबाना है। अब हमसे पूछ रहा है कि किस टेबल में अपेंड करना है, तो हमने प्रेजेंटेशन डन में कराना है अपडेट, ठीक है। तो वो हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम रन कराना था हमने, ठीक है। अब इसको यस करके रन करा दिया। तो हम प्रेजेंटेशन डन में देखेंगे जो हमारे पास 4 एंट्रीज थी डन की, ये तो पहली रो थी और ये एंड पे 2 एक सेंटर में डन है। ये हमारे पास जितनी भी डन की 4 एंट्रीज थी प्रेजेंटेशन वाली वो हमारे पास प्रेजेंटेशन डन में अलग से आ गई हैं, ठीक है। क्या करा है हमने, सिंपल जो है प्रेजेंटेशन को लोड करा के क्यूरी डिज़ाइन से उसको हमने अपेंड कराया।